यहाँ जो इस लाइब्रेरी का जो इतिहास रहा है एकेडमिक स्तर पर, वो इसीलिए खास बन जाता है कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज के अंतर्गत 7,000 स्टूडेंट लगभग एडमिशन लेते हैं। तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहता जो हमारी सदस्यता ग्रहण नहीं करता है। बहुत कम बच्चे हैं जो सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं। तो मेंबर बनने के लिए उनको इस तरह की पुस्तकें, जब लेटेस्ट बुक्सों का हमने कलेक्शन किया हुआ है, और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी को भी हमने बनाया है। ये तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन कर रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन आप कर रहे हैं, और डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हर विभाग की मतलब मेरे माध्यम द्वारा बनाई गई है। तो चाहे वो साइंस फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी हैं, और रिसर्च, जितना काम हमारे कॉलेज के अंतर्गत रिसर्च पे हुआ है, मैं समझता हूं अन्य कॉलेजों में नहीं हुआ होगा। आइए, ये मतलब हमारे यहां जब नैक किया जाता है, नैक का इंस्पेक्शन जब होता है एकेडमिक स्तर पर लेवल बढ़ाने के लिए, कॉलेज के लेवल को बढ़ाने के लिए, ए ग्रेड मिलने के लिए, तो इस तरह के सेमिनार मतलब प्राचार्य महोदय की अनुमति से लगातार कराए गए मेरे माध्यम से। और भारतवर्ष के ऐसा कोई कोना नहीं छूटा जिसमें कि हमारे यहाँ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जगत के लोग यहां ना आए हों। कोने कोने से यहां आकर के मतलब उस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी ने भाग लिया है। माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी टाइमिंग क्या है। नंबर ऑफ बुक्स 1,31,643 हैं। नंबर ऑफ जर्नल्स एंड पीरियोडिकल 68 हैं। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर 11 आते हैं। मैगजीन 11 हैं। थीसिस 867 और नंबर ऑफ स्टाफ इस समय 14 रह गया है, जबकि बहुत कम हो गया है। आइए, हमारे एक कार्यक्रम एलुमनी ऑनर सेरेमनी मेरे द्वारा किया गया, और इसमें क्या था कि हमारे कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट उच्च पदों पर पहुंचे हैं उन लोगों का बुला करके यहां सम्मानित किया गया। और जहां तक ये कैटलॉग जो आप देख रहे हैं, ये परंपरागत पुराना ट्रेडिशनल है, ऑथर कैटलॉग हैं ये, और टाइटल कैटलॉग हैं ये। पर लेकिन चूंकि अब ओपेक आ गया है, कंप्यूटर में डाटा एंट्री काम सब टोटल हो चुका है, तो अब आईटी के रूप में आ रहा है। पर लेकिन ये ट्रेडिशनल है, ये पुरानी चीजें कभी खत्म नहीं की जाती हैं। तो पुराना ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी ब्रांच गाजियाबाद एक्टिविटीज। तो लगातार इस तरह की भूमिकाएं हमेशा पूरे प्रदेश स्तर पर हम करते रहे हैं। जिस समय से 92 में मैं आया था, उस समय का फोटो आप देखिए। ये मेरे दोनों बच्चे हैं और इनकी शादियां हो गई हैं। ये मेरी पत्नी है, ये भी प्रोफेसर है। तो इस तरह का पूरा जीवन रहा। आइए सर, ये मेरा स्टैक हॉल है। ये स्टैक ओपन प्रणाली, मुक्त द्वार प्रणाली जिसको हम लाइब्रेरी साइंस में कहते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा यहां पर वर्गांक की हुई किताबों को अरेंज किया गया है। तो यहां कोई हमने विषय नहीं बांटे, सब्जेक्ट नहीं बांटे, न क्लास बांटी। कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी समय आकर के लाइब्रेरी में से किताब अपने विषय की चूज कर सकता है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा हमारा विभाग है। यहां तक हमने इन बुक्सों का कलेक्शन किया हुआ है। दबाना ऊपर खुलवा दो, ऊपर तो खुला है। हाँ। बस जल्दी जल्दी आप चाय, जल्दी जल्दी चाय मंगा दो, जल्दी चाय, नमकीन, बिस्कुट वगैरह। ये रेयर बुक्स हैं, और जितना भी पुराना इतिहास, जितनी भी हिस्ट्री है रेयर बुक्स की, आप देखेंगे अकबरनामा हैं, ये चीजें, पुराने गजेट्स है ना, इस तरह का
साहित्य आपको देखने को मिलेगा। ये जाओ यहां से, हमारे बच्चों के लिए है, आइए। ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों का। बेटे लाइब्रेरी आपको कैसा लगता है डिपार्टमेंट में यहाँ आने? अच्छा लगता है। यहाँ आइए, मेरे पास आइए। इस समय एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की भूमिका कुछ है नहीं। ये वो बच्चे हैं जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहे हैं और इनको ये नोट्स बनाते हैं। और मेरे यहाँ मैं आपको बता दूं 7000 स्टूडेंट यहाँ मेंबरशिप लेते हैं। 2-2,500 स्टूडेंट इश्यू रिटर्न कराता है। इश्यू रिटर्न का काम चलता रहता है और निरंतर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और मतलब जो स्टूडेंट भी जो महसूस करते हैं। बेटे नाम क्या है तुम्हारा? बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर। बेटे बताओ, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ये यहाँ पे मोस्टली बीएससी की तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं और आर्ट्स साइंस टेक की भी काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। बस अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सीट भी नहीं बचती। वैसे आपका मोटिव क्या है? आप साइंस स्ट्रीम में आने के बाद में आप क्या बनना चाहते हो बेटा? तो अभी एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एमएससी के लिए, बहुत अच्छा। चलिए।